अंतर्मुखी प्रवृत्ति और निरंतर आत्मदर्शन। आयुर्वेदीय कल्प प्रक्रिया में सर्वप्रथम वमन, विरेचन, स्वेदन, नस्य आदि के माध्यम से संचित मलों को बाहर निकाला जाता है। इस परिशोधन के उपरांत शरीरगत मलिनताओं का भार हल्का पड़ता है, नए उपचार की पृष्ठभूमि बनती है। ऐसा न करने पर इस उपचार का लाभ शरीर को मिलने के स्थान पर जलती आग में पड़ने वाले ईंधन की तरह भस्म हाथ लगने के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। खाई पाट कर ही पार जाया जा सकता है, अन्यथा सारा प्रयत्न उस गंधक से जूझने में ही समाप्त होता रहेगा। आध्यात्मिक कल्प चिकित्सा के आरंभ में दो काम करने पड़ते हैं। एक तो अपनी चिंताओं, समस्याओं, कठिनाइयों, कामनाओं और एवं अभिलाषाओं को विस्तार पूर्वक लिखकर मार्गदर्शक के सम्मुख प्रस्तुत कर देना पड़ता है, ताकि उन्हीं बातों को बताने पूछने का ताना बाना न बुनते रहकर जो कहना है वह एक बार में ही कह लिया जाए। इससे भौतिक प्रयोजनों में मन हल्का होने पर अंतर्मुखी बनना और उद्देश्य का तारतम्य बैठाना संभव हो जाता है। दूसरी बात वह उगलनी होती है जिसमें अपने क्रियामाण दुष्कृत्यों का उल्लेख होता है। चांद्रायन की तरह कल्प साधना में भी प्रायश्चित पूरा करना होता है। यही अवरोध है जो न तो साधना को सफल होने देते हैं, न ही कष्ट कठिनाइयों से छूटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को कारगर होने देते हैं। सृष्टा की कर्म व्यवस्था सुनिश्चित है, वह स्वसंचालित पद्धति से क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती रहती है। पाप कृत्यों से कुसंस्कार बढ़ते हैं, कुसंस्कारों से स्वभाव में उद्दंडता आती है, उद्धत स्वभाव से आचरण में दुष्टता बढ़ती है। उसके फलस्वरूप भीतर से रोग शोक उभरते हैं और बाहर से असहयोग, तिरस्कार एवं रोष प्रतिशोध की प्रताड़नाएँ बरसती रहती हैं। यही है पाप कर्मों की स्वसंचालित दंड व्यवस्था, जो अपने लिए स्वयं ही यमदूत उत्पन्न करते हैं और नशा पीकर नाली में गिरने, खाकर वमन करने, फांसी लगाकर बेमौत मरने की तरह किए हुए दुष्कृत्यों का प्रकारांतर से दंड प्रस्तुत करती है। इस जंजार की जकड़न से ऊंचा उठने और बढ़ने की बात बनती ही नहीं, इसलिए उनका निराकरण करना ही बुद्धिमत्ता है। आँख में पड़े हुए तिनके और पैर में धंसे हुए कांटे को निकाल देने में ही समझदारी है। पके फोड़े का मवाद जितनी जल्दी निकल जाएगा उतनी ही सुविधा रहेगी। पापों का प्रायश्चित भी एक आवश्यक कृत्य है। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले इस भार को उतारने और हल्के फुल्के प्रगति पथ पर अग्रसर होने की दूरदर्शिता अपनाते हैं। इसके लिए भी अपनी स्मृति के सभी दुष्कृत्यों को विस्तारपूर्वक घटनाक्रमों तथा उनके साथ जुड़ी हुई परिस्थितियों के साथ मौखिक या लिखित रूप से मार्गदर्शक की जानकारी मिलाते हैं। इसी आधार पर पाप कर्मों के भारी हल्के होने का और तदनुरूप परिशोधन प्रायश्चित की विधि व्यवस्था का निर्धारण बन पड़ता है। यही आध्यात्मिक वमन विरेचन है, जिससे मानसिक सफाई का काम हल्का हो जाता है। अपनी ओर से बात पूरी कर देने पर दूसरे पक्ष का भी काम शेष रहता है। क्या उपाय करना है, क्या हल निकालना है, इसके लिए प्रतीक्षा भी की जा सकती है। अपना पक्ष प्रस्तुत कर देने के उपरांत साधक की मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है जिसमें कल्प साधना के मूलभूत उद्देश्य अंतर्मुखी होकर आत्मशोधन से लेकर आत्म साक्षात्कार तक की लंबी प्रक्रिया में तन्मयता एवं तत्परता पूर्वक जुटा जा सकता है। घर से बाहर अन्यत्र जाकर किसी तीर्थ की पवित्र भूमि में मर्यादाओं की व्रतशीलता में अपने आप को बांधकर ही इस प्रकार की तपश्चर्याएँ सही रीति से संपन्न होती है। अन्यथा उलझे वातावरण में उद्विग्न चित्त से खिंचते खिंचाते किसी प्रकार चिन्ह पूजा कर देने से काम तो क्या, कोई भी साधना उपक्रम सफल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें डॉक्टर से परामर्श लेते रहने और घर पर दवा खाते रहने से भी काम चल जाता है, पर कुछ में अस्पताल में भर्ती होने से ही बात बनती है। बड़े ऑपरेशन घर पर नहीं कराए जा सकते, उनके लिए आवश्यक उपकरण, साधन तथा हर योग्यता के डॉक्टर, सर्जन, सहायक हर समय उपलब्ध नहीं हो सकते। ये सुविधाएं अस्पताल में ही होती है। बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तदनुरूप ही व्यवस्था बनानी चाहिए। घर पर रहकर या अन्यत्र यह साधना करनी हो
तब भी उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद तो ध्यान में रखी ही जानी चाहिए। साधना स्थल की परिस्थिति एवं साधक की मन स्थिति दोनों ही सुविधाएं समुचित स्तर की रहने पर ही सांसारिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनों की पूर्णता साधती है। इस स्तर की साधनाओं के लिए किस प्रकार की बाह्य व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए एक ऐसा उदाहरण है जिससे कुछ प्रेरणा मिलती है और इस क्षेत्र की पुरातन परंपराओं का पता चलता है। त्रिवेणी तट पर माघ मास में 1 महीने का कल्पवास होता है। साधक वहाँ कुटी बनाकर रहते हैं, पूरा महीना संगम की रेती में ही व्यतीत करते हैं, उस परिधि से बाहर कहीं नहीं जाते, घर की घटनाओं में न तो दिलचस्पी लेते हैं और न आने जाने की चिट्ठी पत्री का सिलसिला चलाते हैं। इस प्रतिबंध से उन्हें एकांत का, एकाग्रता का, आत्मचिंतन का लाभ मिलता है। इतना अंश ठीक है। इसके साथ ही यदि साधना का निर्धारण एवं मार्गदर्शन भी उनके स्तर एवं उद्देश्य के अनुरूप रहा होता तो सोने में सुगंध की बात बनती। फिर भी इससे इतना तो पता चलता है कि साधक को साधना के प्रति कितना गंभीर, कितना श्रद्धालु, कितना व्रतशील होना चाहिए। इस सब की उपेक्षा करके मनमौजी सैलानियों की तरह कौतुक कुतूहल मानकर साधना के उपचार ज्यों त्यों करके आधे अधूरे अपनाए जाए तो उस विडंबना से कुछ बात बनती नहीं, उल्टे निराशाजन्य खींच ही उत्पन्न होती है। सूरत में मोटा महाराज का आश्रम भी इसी परंपरा के अनुरूप चलता है। व्रत 84 कोस की परिक्रमा के यात्री भी आदि से अंत तक संकल्पित प्रतीक्षाओं का पालन करते हैं। वृंदावन के टटिया आश्रम में बांस की टट्टी का बाड़ा बना हुआ है। साधक उस बाड़े की परिधि में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते। इस अनुबंध का मूल उद्देश्य एक ही है कि साधकों की मानसिक परिधि में निर्धारित सीमा मर्यादा में ही केंद्रित रहे, बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद न मचाए। योगीराज अरविंद ने इसी प्रकार का कुटी प्रवेश किया था। निजी साधना में तो और भी ऐसे कितने ही तपस्वी हैं जो जीवन की निर्धारित परिधि में ही केंद्रीभूत रहते हैं, न शरीर को इधर उधर मचलने भटकने देते हैं और न मन को ही आवारागर्दी में भटकने की छूट देते हैं। उच्च स्तरीय साधनाओं में यही नीति अपनाई जानी चाहिए। कल्प साधकों की साधना अवधि 1 महीने की हो या 10 दिन की, उन्हें परिपूर्ण श्रद्धा के साथ उसी प्रयोजन में तन्मय होना चाहिए। शरीर एवं मन को जहाँ तहाँ भटकने न देकर अंतर जगत में ही सीमाबद्ध रहने में निरत रखना चाहिए। गुफा प्रवेश की समाधि साधना जैसा स्तर बनाकर ही इस अवधि को पूर्ण करना चाहिए। यदि अवधि बढ़ाई जा सके तो और भी अधिक लाभ मिलते हैं। आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, आत्मबोध आदि की अध्यात्म शास्त्रों में भाव भरी चर्चा है। भगवान बुद्ध को जिस वटवृक्ष के नीचे आत्मबोध हुआ था उसे बोधि वृक्ष नाम दिया गया। उसे देवतुल्य पूजा गया एवं उसके टहनियाँ काटकर संसार भर के बौद्ध धर्मावलंबियों ले गए और अपने अपने यहाँ उनकी स्थापना करके वैसे ही देवात्मा बोधि वृक्ष उगाए। यहाँ चर्चा वृक्ष विशेष की नहीं हो रही, वरन यह कहा जा रहा है कि आत्मबोध, आत्मदर्शन ही उच्च स्तरीय देव वरदान है, जिससे उसकी उपलब्धि जिस अनुपात में हो गई, समझना चाहिए कि वह उतना ही बड़ा श्रेय अधिकारी बन गया। सभी देव मानवों की अंतःस्थिति यही रही है। इनने अपने को जाना समझा है और आत्मगौरव को प्रमुखता देकर तदनुरूप जीवनचर्या का निर्धारण किया है। इतने भर से आगे की सारी बात बन जाती है। सही दिशा में प्रवाह चल पड़े तो अंततः उसकी समाप्ति समुद्र मिलन के रूप में ही होगी, जिन्हें भवबंधनों का, समस्त संकटों का, हनन प्रभावों का आधारभूत कारण माना गया है। वे और कुछ नहीं, मात्र आत्मविस्मृति के रूप में, निकृष्ट दृष्टिकोण के रूप में अंतराल पर चढ़े हुए कुसंस्कारी कसाय कलमश भर हैं। अपने आप को विस्मृत कर देने के उपरांत फिर भटकाव ही भटकाव शेष रहता है। कस्तूरी मृग की निराशा और मृग तृष्णा की थकान की कथा प्रसंगों में बार बार चर्चा होती रहती है। सियारों के झुंड में पले सिंह शावक का जल में परछाई देखकर आत्मबोध होने पर पिछला स्वभाव तत्काल बदल देने वाला दृष्टांत सभी ने सुना है। इस उदाहरण में उपनिषदकार का वही उद्बोधन झांकता है जिसमें आत्मा अवार ज्ञातव्य आदि की हुंकार है। गीताकार का मंतव्य है उद्रेत आत्मनात्मानं 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में। यह आत्मदर्शन की प्रकारांतर से ईश्वर दर्शन है। इसी उपलब्धि को जीवन मुक्ति कहा गया है। जीवन लक्ष्य का चरम बिंदु यही पहुँचने पर समाप्त होता है।
आत्मदर्शन शब्द रहस्यवादियों के जाल जंजाल में फंसकर कुछ ऐसा बन गया है मानो किसी जादुई दृश्य को देखने और आश्चर्यचकित रह जाने जैसी कौतुक भरी स्थिति परिस्थिति की चर्चा की जा रही हो। अनुमान लगता है कि आत्मा कोई अद्भुत आकृति की अंतरिक्ष वासिनी देवी होगी जो बिजली की तरह साधक को अपनी छवि दिखाने के साथ साथ वरदानों का पिटारा साधक पर उड़ेलकर फिर आकाश में विलुप्त हो जाती होगी। इन बाल कल्पनाओं के लिए तो कोई क्या कहे, पर जिन्हें तत्व दर्शन समझने और ब्रह्म विद्या के प्रतिपादनों में प्रवेश करने का अवसर मिला है, उन्हें इस तथ्य को समझने में कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि अदृश्य आत्मा का दृश्यमान स्वरूप जीवन ही है। उसी को आत्मसत्ता के रूप में, व्यक्तित्व की समग्रता के रूप में देखा समझा जा सकता है। आत्म साधना का तात्पर्य है जीवन साधना। निराकार आत्मा का यही साकार रूप है। आत्मदेव को सर्वोपरि देव कहा गया है। उसकी तुलना कल्प वृक्ष से की गई है और कहा गया है कि उसकी आराधना करने वाले की सभी मनोवांछाएं पूर्ण होकर रहती है। वेदांत दर्शन में आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सच्चिदानंदोहम शिवोहम आदि सूत्र संकेतों में से तथ्य का प्रतिपादन है कि अपना परिष्कृत आप ही सुविकसित सुसंस्कृत स्थिति में पहुँचने पर परब्रह्म की परमात्मा की भूमिका निभाने लगता है। नर पिशाच, नर पशु, नर कीटक की स्थिति तभी तक रहती है जब तक साधक को अपने आप का बोध नहीं होता। जब स्व शरीर तक सीमाबद्ध हो जाता है तब आकांक्षाएं, विचारणाएं, गतिविधियां भी कायिक लेबर की शोभा सुविधा बढ़ाने में ही निरत रहने लगती है। विलास वैभव ही इष्ट बन जाता है। वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के लिए ही समूची प्रतिभा नियोजित रहती है। कई बार तो ये लिप्साएँ इतनी आकुल व्याकुल हो उठती हैं कि नीति मर्यादा के औचित्य अनुशासन का उल्लंघन करने में तनिक भी संकोच नहीं होता। दुनियादारी पर छाई रहने वाली इस दुर्बुद्धिजन्य दुर्गति से उबरने में वेदांत शिक्षा ही समर्थ नौका का काम देती है। उस तत्व दर्शन को अपनाने से आत्मबोध उभरता है, अपनी स्थिति का सही ज्ञान होता है और लगता है कि अज्ञान आच्छादन से छुटकारा पाना ही परम पुरुषार्थ है। यही जीवन लक्ष्य भी है। मुक्ति के नाम से इसी स्थिति की सुखद संभावनाएं शास्त्रकारों ने सुविस्तृत विवेचना एवं आकर्षक अलंकारिक भाव संवेदना के साथ प्रस्तुत की है। आत्मबोध को आत्मदर्शन का पुरुषार्थ कहा गया है। यही चरम सौभाग्य भी है। इसी एक साधना के सदने से असंख्य विपत्तियों से छुटकारा मिलता है और समस्त सिद्धियों का द्वार खुलता है। ब्रह्म विद्या की उपनिषद चर्चा में अनेकानेक तर्कों, तथ्यों, मार्गदर्शक प्रमाणों व उपचारों को प्रस्तुत करते हुए श्रेयार्थी को एक ही शिक्षा, एक ही प्रेरणा की गई है कि वह माया बंधनों से मुक्त होने का प्रयत्न करे। माया अर्थात अपने को शरीर मानने की, उसी की वासना तृष्णा में पिसने की लिप्सा। शरीर संबंधियों को भी उसी परिधि में गिनकर व्यक्ति गूलर के फलों की तरह संकीर्णता के कीचड़ में सड़ता गलता रहता है। इसी नरक के दलदल से उभरने, उछलने की शाश्वतता, दूरदर्शिता उभारने के लिए ही कई प्रकार के योगाभ्यास और तप साधन किए जाते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन के चारों प्रयोग उपचार इसी एक आवश्यकता की पूर्ति में नियोजित किए जाते हैं। आध्यात्मिक कल्प के दिनों में साधक का समुचा चिंतन इस एक ही तथ्य के इर्द गिर्द भ्रमण करना चाहिए कि वह शरीर नहीं आत्मा है। इसे ब्रह्मलोक का निवासी है, वही उसका घर परिवार है। यहाँ तो मेले ठेले का प्रबंध करने, अपव्यय को व्यवस्था में बदलने के विशेष उद्देश्य के लिए उसकी सुरक्षा रखना भर उसका कर्तव्य है। इंद्रिय लिप्सा और मनोगत तृष्णा तो छलावा भर है। वास्तविक हित साधन तो आत्मा की आवश्यकता पूरी करने के लिए पुरुषार्थ करने में। इस स्तर का चिंतन निरंतर जारी रखा जाए। शरीर से आत्मा की भिन्नता को पढ़ने रटने से काम नहीं चलता, उसकी अनुभूति भरनी चाहिए। इसके लिए एक ही स्तर की दृश्यावली कल्पना क्षेत्र पर छाई रहनी चाहिए। आत्मा और शरीर की भिन्नता तथा दोनों की अपने अपने ढंग की आवश्यकता, दोनों के बीच दूरदर्शी तालमेल बैठाने वाली महाप्रज्ञा की भाव भूमिका चांद्रायन अवधि में सी वेदांत प्रतिपादित आत्मानुभूति का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके लिए कोई नियत समय निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। काम करते चलते फिरते विभिन्न उदाहरणों को अपनाकर इस अनुभूति को उभारने, परिपक्व करने का प्रयत्न करना चाहिए। वाहन, सेवक, उपकरण, वस्त्र आदि की उपमा शरीर की और स्वामिनी
साम्य प्रयोक्ता की स्थिति आत्मा की समझी जाने लगे तो समझना चाहिए कि आत्मदर्शन का आलोक उभरा। इस अनुभूति के साथ ही वे तथ्य भी प्रकट होते हैं जिनमें अपना स्थायी निवास ब्रह्मलोक में होने का प्रतिपादन है। उत्कृष्टता की भाव भूमिका में होने की बात पर विश्वास जमता है। साथ ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने में भी कठिनाई नहीं होती कि शरीर को उपयुक्त पोषण और आत्मा को उबारने का अवसर मिलना चाहिए। यह सब कैसे बन पड़े, इसका निर्धारण दूरदर्शी विवेकशीलता महाप्रज्ञा का अवलंबन लेने से ही शक्य होता है। बड़ी समस्याएं सामने आने पर उनका स्वरूप समझने, संभावनाओं का अनुमान लगाने, हल करने का उपाय खोजने, सहयोग और साधन जुटाने के संबंध में कई प्रकार से ताना बाना बुनना पड़ता है। तब कुछ कामचलाऊ रास्ता निकलता है। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार वोट पाने के लिए अनेक उपाय सोचते हैं और अनेक उपाय अपनाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी बाजी जीतने का इन दिनों यही आधार समझा जाना चाहिए कि आत्मबोध की न केवल झांकी कल्पना उभरती रहे, वरन स्थिति उस स्तर तक पहुँचे कि मान्यता की परिपक्वता अर्थात अपने को आत्मा के रूप में शरीर से भिन्न देखने का अभ्यास भी परिपक्व होने लगे। आत्मोत्कर्ष की यह भाव संवेदना जिस अनुपात में उभरेगी, उतना ही यह विश्वास बढ़ेगा कि आत्मा और परमात्मा का संयुक्त समन्वय जीवन संपदा के रूप में प्रत्यक्ष है। उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की योजना बनाना और कार्यान्वित करना यही वेदांत साधना है और यही आत्मदेव की यथार्थवादी आराधना अभ्यर्थना है। वेदांत चिंतन का समुद्र मंथन चलते रहने पर उससे जिस सर्वोपरि उपहार अनुदान की उपलब्धि होती है उसे अमृत कहते हैं। मंथन अर्थात आत्मबोध अर्थात जीवन संपदा की उच्च स्तरीय ईश्वरीय अनुदान के रूप में मान्यता। इसका श्रेष्ठतम सदुपयोग कैसे बन पड़े, इसी का चिंतन मंथन और निर्धारण को ब्रह्म विद्या का सार तत्व समझा जाना चाहिए। कल्प की अवधि में चेतना को एक ही समस्या को समझाने में जुटाए रहना चाहिए कि आत्मा की, उसका दृश्यमान प्रतिनिधि जीवन की, आत्मदेव की अभ्यर्थना कैसे की जाए और उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हृदय सिद्धियों का अनंत वैभव वरदान किस प्रकार पाया जाए। साधक महाप्रज्ञा गायत्री का अनुष्ठान सवा लक्ष्य का इस अवधि में करते ही हैं। अनुष्ठान में जप के साथ चिंतन, आत्मनिर्देशन, दिशा चयन, लक्ष्य प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा का भाव भरा समावेश है। इससे कम में अनुष्ठान पूर्ण हुआ माना नहीं जाना चाहिए। मात्र मुँह से जप लेना, मन के घुमा लेना, किसी तरह 4-5 घंटे की अवधि काट लेना तो एक प्रकार से सिर पर आई बला को टालना है। चिंतन को सुनियोजित बनाकर लक्ष्य के साथ जब तादात्म्य हुआ जाता है तो स्वयं ही अपना व्यक्तित्व उस सांचे में ढलने लगता है जो कल्प साधना की अंतिम परिणति होनी चाहिए। उपासना साकार हो या निराकार, अनुष्ठान के साथ जुड़े चिंतन पर उसकी सफलता निर्भर करती है। पूरे 1 माह की अवधि में व्यक्ति अधिकाधिक अपने अंतः को बदलने में समर्थ हो सके, इसके लिए निरंतर आत्मदर्शन एवं आत्ममुखी चिंतन को प्रधानता देनी होगी। स्वाध्याय के साथ स्वोद्देश्य चिंतन प्रधान अनुष्ठान साधना के प्रतिफल अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। साधक कृतकृत्य होता है एवं अपने जीवन धारा को नए ही पड़ाव पर पाता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने